हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। गाइस, नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीए ने क्या नए चेंजेस करे हैं, यूजीसी ने कौन सा नया नोटिफिकेशन निकाला है पीएचडी के रिगार्डिंग और आने वाले नेट की जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग। देखो गाइस, पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी नेट के बाद भी अपना अपना क्राइटेरिया सेट करती थी पीएचडी एनरोलमेंट के लिए। लेकिन यूजीसी ने क्या करा है, ये बोला है कि नेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाए पीएचडी एडमिशन के लिए। मतलब आपका जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका पीएचडी तीनों के लिए एक सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने तीन अलग अलग कैटेगरी डिसाइड करी है और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जो पीएचडी में एडमिशन होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। जैसे पहले हमारा दो कैटेगरी आती थी, पहली कैटेगरी आती थी जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। दूसरी कैटेगरी आती थी आपकी ओनली अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब से क्या है, इन्होंने ये बोला है कि नेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लिया जाए, एंट्रेंस एज फॉर पीएचडी एडमिशन। अब इन्होंने क्या करा, कुछ चीजें इन्होंने और बताई, थोड़ा सा और इसको हम अगर हम नोटिस को आगे बढ़ाएं तो यहां पर तीन कैटेगरी बताई गई। क्या क्या कैटेगरी बताई गई? एलिजिबिलिटी फर्स्ट कैटेगरी जो है एलिजिबल है किसके लिए? जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कहने का मतलब ये है जेआरएफ का अमाउंट भी मिलेगा आपको, दूसरा अमाउंट आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप पढ़ाना चाहें तो वो पढ़ा भी सकते हैं, प्लस आपको पीएचडी में एनरोलमेंट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई किस चीज के लिए? एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, मतलब जेआरएफ का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा लेकिन पीएचडी में एनरोलमेंट करवा सकते हो। साथ ही साथ मतलब आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो अपनी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप किसी कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा भी सकते हो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे। तीसरा क्राइटेरिया क्या रखा इन्होंने? एलिजिबिलिटी ओनली फॉर पीएचडी, मतलब आप पढ़ा नहीं सकते, आपको जेआरएफ का अमाउंट नहीं मिलेगा, प्लस आपको जो है पीएचडी में एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा। मतलब थर्ड वाली कैटेगरी ओनली फॉर द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू एनरोल इन पीएचडी। ठीक है, तीन कैटेगरी आपकी हो गई। अब तीन कैटेगरी में इन्होंने थोड़ा सा और नोटिस में आगे बताया कि आपका अब जो रिजल्ट निकलेगा वो तीन कैटेगरी में निकलेगा। कैसे? उसमें लिखा जाएगा कि जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस, और आपका पीएचडी के लिए यस। और सेकंड कैटेगरी में आपका फर्स्ट में जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा। तीसरी वाली कैटेगरी में जेआरएफ नहीं मिलेगा, पढ़ा नहीं सकते, लेकिन पीएचडी में एनरोलमेंट आपका हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और इन्होंने बताई है, क्या कि जो स्टूडेंट आपके कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में आ रहे हैं, कैटेगरी 2 और 3 के लिए इन्होंने बोला कि जितने भी मार्क्स आपके नेट में सिक्योर होते हैं, मतलब जितने भी मार्क्स आप लोग नेट के एग्जाम में लेकर आओगे तो उसमें आपके 70% वेटेज रहेगी टेस्ट की जो आपने दिया है नेट का एग्जाम, और 30% वेटेज रहेगी इंटरव्यू के लिए। मतलब फर्स्ट कैटेगरी के थ्रू आपको इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में, आपको जेआरएफ का अमाउंट मिल जाएगा और ये चीजें आपकी एलिजिबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हो, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में 70% वेटेज रहेगी आपकी मार्क्स की और 30% वेटेज रहेगी आपके किस चीज की? जो भी आप इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे, जो भी आप इंटरव्यू में अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे उसके बेसिस पे दोनों की कंबाइंड मेरिट निकलेगी आपके नेट के स्कोर की प्लस आपके जो वेटेज है, दोनों को कंबाइंड मिला के आपकी मेरिट निकलेगी। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम नहीं आता है तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए, दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। पीएचडी के एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, जब आपका मन करेगा तब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। दैट विल बी एलिजिबल ओनली फॉर अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो यहां पर काफी सारा मतलब इन्होंने ये चीजें बता दी हैं और इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो जून 2024 के जो एग्जाम होंगे उसके लिए अप्रैल में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे या तो पीएचडी के लिए एनरोलमेंट ढूंढ रहे हैं अपना, या फिर जो बच्चे नेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर। तो कहने का मतलब ये है कि नेट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप पीएचडी के लिए जाओ, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे आप जो है जेआरएफ के लिए। तो बच्चों, देर किस बात की है, आप जल्दी से एनरोलमेंट करवाइए और अपने जून वाले अटेम्प्ट को तैयार कीजिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।